आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में। देखिए, अनकन्फर्म बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं और कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम मर गया है। अगर आप इस न्यूज के सोर्स पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्सेस नहीं है, लेकिन अगर आप डॉट्स को लिंक करेंगे तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर चांसेस जरूर है। देखिए, दाऊद की शक्ल मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से वीडियो के दौरान हम लोग उसकी शक्ल प्ले नहीं करेंगे। ये रैंडम वीडियोस प्लेस होल्डर के तौर पर काम करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस न्यूज को एनालाइज करें तो इसमें कई चीजें आती हैं। पहली चीज, अगर आप इसके सोर्स को एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसके अलावा ये भी हम लोग जानते हैं कि ये कराची में ऑपरेट कर रहा था और जब इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था तो इलाके का इंटरनेट बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान के एक कमेंटेटर है आरजू काजमी, उनकी तरफ से ट्विटर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करके बताया गया था कि पाकिस्तान में सच में इंटरनेट बंद किया गया है। एक्चुअली गूगल सर्विसेज को स्पेसिफिकली बंद किया गया है। अब अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें कि एक रैंडम गैंगस्टर नेचुरल कारणों के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तो वहां पर इंटरनेट क्यों बंद कराया जाएगा। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार भारत के अननोन गनमैन्स पाकिस्तान में कारनामे कर रहे हैं और उससे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हिला हुआ है। रही बात दाऊद इब्राहिम की, तो ये मुंबई ब्लास्ट के बाद में वांटेड है और भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही है या तो इसको पकड़ा जाए या फिर इसको मारा जाए। दोनों ही सूरतों में भारत की तरफ से बहुत ज्यादा स्टेप्स पास्ट में नहीं लिए गए थे और इसी वजह से ये काफी आसानी से कराची में रह रहा था और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन अगर भारत के अननोन गनमैन्स इसको मार गिराते हैं और ये न्यूज पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई थी। देखिए, अगर आप पाकिस्तानी आवाम की बात करेंगे तो उनके लिए भारत एक एनिमी है और एनिमी स्टेट आपके देश के अंदर आकर आपके सो कॉल्ड एसेट्स को मार देता है और वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 खुफिया एजेंसी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद करा दी गई थी और इसी वजह से इस न्यूज में थोड़ा स्टफ समझ में आता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस न्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उनका मानना है कि ये केवल अफवाह है। ये बात भी सच है कि पिछले कुछ समय से अननोन गनमैन के कारनामे हम लोग सुनते आए हैं, साथ ही अफवाहें भी बहुत सारी हम लोग सुनते आए हैं। ऐसे में इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो इस न्यूज को अफवाह मान रहे हैं उनका स्टैंड जस्टिफाई किया जा सकता है। वैसे अक्रॉस द इंटरनेट बहुत सारे मीम्स भी चल रहे हैं और मेरा फेवरेट है वो खीर वाला। जी हाँ, सूर्यवंशम की खीर वाला। वैसे यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये भी है कि अगर एक्चुअली दाऊद इब्राहिम मारा गया है तो भारत सरकार की तरफ से कुछ दिनों के अंदर पब्लिकली कुछ चीजें एक्नॉलेज की जाएंगी। पार्लियामेंट में नहीं, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं, लेकिन चुनावी रैलियों के बीच में। देखिए, पॉलिटिकली दाऊद इब्राहिम एक काफी ज्यादा चार्ज टॉपिक है और अगर भारत सरकार की तरफ से इस तरीके के एक्शन को मंजूरी दी गई थी तो इसके पॉलिटिकल माइलेज को वो एक्सेप्ट जरूर करेंगे। इसके अलावा इस न्यूज में सब्सटेंस इस वजह से भी थोड़ा और दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रिलायबल कमेंटेटर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं और नेचुरली उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अभी वो हम लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। पर्सनली मैं कहूंगा कि यहाँ पर थोड़े समय तक और वेट करने की आवश्यकता है और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीजें क्लियर होंगी और हम लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे एक तबका ये भी कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम की उम्र हो गई है और नेचुरल कॉजेस के चलते उसकी मौत होनी ही है। ऐसे में चांसेस है कि नेचुरली वो आदमी बीमार हो और इस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया हो। मैं पर्सनली यहाँ पर उसी चीज को दोबारा रिपीट करूंगा कि हम लोगों को थोड़ा समय और वेट करना चाहिए और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और अगर एक्चुअल में भारत सरकार की तरफ से अपने अननोन गनमैन्स की मदद से दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में न्यूट्रलाइज किया गया है तो वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 खुफिया एजेंसी के लिए ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। वैसे एम्बेरसमेंट का उन लोगों को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस पहले से ही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, कारगिल हो, बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, वो लोग बोल देंगे कि हुआ ही नहीं। एनीवेज, इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर जब हमारे पास ज्यादा डिटेल्स होंगी तो हम लोग एक वीडियो फिर से करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।